मुझे पता है आप सारे मॉडर्ड फैंस ये जो मैंने शुरुआत में दिखाया इसी के सपने पूरा दिन रात भर देख रहे हो। जोबी अलोंसो आएंगे, हमें बचाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर टॉप पे पहुंचवाएंगे, राइट? यही सपना देख रहे हो ना सबके सब? तो ठीक है, फिर अब जोबी अलोंसो अगर मड्रिड आते हैं तो उनके आने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और साथ साथ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको आज एनालाइज कर लेते हैं। बट यार इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूं एक हमारे फ़ैन को जिसने हमारा जो आर्सेनल का सेकंड लेग वाला स्कोर था 2-1 वो बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था और मेरे को उनको शाउट आउट देना था। अनफॉर्चुनेटली जो मैं दे नहीं पाया क्योंकि वीडियोज़ पहले रिकॉर्ड हो गई थी। सो जैनम भवसर इज द गाय जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था। तो जैनम, दिस इज फॉर यू अ फाइनल शाउट आउट। होपफुली अब आपको शांति मिल जाएगी, मैंने फाइनली एक शाउट आउट आपको दे दिया है, ठीक है? तो जस्ट लाइक यूर्गन क्लॉप, जैसे कि हमने यूर्गन क्लॉप के प्रोज एंड कॉन्स देखे थे, आज हम जोबी अलोंसो के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ऑब्वियसली आई ट्राई टू रैप इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली टैक्टिकल एनालिसिस में थोड़ा सा वीडियो लंबी थोड़ी हो जाती है, तो जस्ट प्लीज बेयर विद मी। बिफोर आई स्टार्ट, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर। ओके, फर्स्ट पॉइंट, पोजिशनल कंट्रोल विद डबल पिवट। ठीक है, नाम से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको अगर जोबी अलोंसो क्या करते हैं बेन लेवरकुसन में, अगर आपको सॉलिडारिटी चाहिए टीम में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, वो क्या करते हैं आपके डिफेंस के आगे दो पिवट खड़े कर देते हैं, विच इज चाका एंड पेलेसियोस। अब इन दोनों का क्या काम होता है? ये डबल पिवट क्या करते हैं, ये आपकी जो बॉल होल्डिंग है उसमें एक्सेलेंट है अगर आप सिर्फ चाका की बात करो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड गेम का जो टेम्पो है उसको कंट्रोल करने में ये दोनों के दोनों काम आते हैं, क्योंकि ये जो पिवट होता है ये एक हार्ट, एक तरीके से पूरी जो रिदम है उसका पूरा हार्ट है। यानी कि जो पूरी लेवरकुसन खेल रही है ये दोनों उसको कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक क्रूज एंड मॉड्रिच किया करते थे, या फिर आप कह सकते हो कि क्रूज एंड कैसेमिरो किया करते थे रियल मैड्रिड के लिए। एक बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करता था, एक साथ साथ उसमें डिफेंसिव भी कर लेता था, अगर एक आगे जाता था तो एक पीछे हो जाता था। तो इस टाइप की चीज़ जो है वो ये दोनों करते हैं। और इसके फायदे क्या क्या होते हैं? ये क्या करता है, जो ऑपोजिशन के मिडफील्डर्स होते हैं उनको आगे की तरफ लेके आते हैं। एक जना अगर आगे चला जाता है तो एक जना पीछे आता है। उसके आगे आने की वजह से जो है मिडफील्ड जो पासिंग लेन्स हैं वो ओपन होती हैं, एंड ये जो वर्टिकल पासेस हैं वो अटैकर्स की तरफ ज़्यादा कर पाते हैं, एंड जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है टीम का वो और सॉलिड बना रहता है, मतलब वो कॉम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बेकार नहीं होता है। ठीक है, अब ये मड्रिड में कैसे कर सकते हैं? मड्रिड में करने के लिए ऑलरेडी आपके पास चुआमेनी है जो कि नेचुरल एंकर मैन है भाई, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इस टाइम पे डिफेंसिव मिडफील्डर्स जो आपको टैकल, इंटरसेप्शन, हर चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं। एंड आपके सेंटर बैक एंड मिडफील्डर्स के बीच में जो अटैकर्स या मिडफील्डर्स हैं, जो अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं, उनके बीच में एक ट्रांजिशन यहाँ पे जो है वो प्ले कर सकते हैं। प्लस उनके साथ आते हैं कामाविंगा। कामाविंगा जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार वर्ल्ड्स ओनली मिडफील्डर है जिसको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। आप उसको टफ स्पॉट पे खिला लो, बिल्कुल टाइट स्पेस में बॉल निकाल के दे देगा। किसी भी तरीके का कोई टीम प्रेस कर रही है तो उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि विजन इतना ज़बरदस्त है कि वो कहीं से भी पास निकाल देगा। तो कामाविंगा जो कि डिफेंसिव इंस्टिंक्ट बहुत ज़बरदस्त है और वो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलता है, वो वहाँ पे आपके साथ काम आएगा। प्लस वेलवर्डे जो कि राइट साइड में खेलते हैं, वो आपके लिए बॉल यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, या फिर एक हाई इंटेंसिटी जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे वो शिफ्ट जो है वो अदा कर सकते हैं। अगर आगे जाना है, पीछे जाना है, वेलवर्डे ये काम कर भी चुके हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो मड्रिड में चुआमेनी, कामाविंगा, वेलवर्डे करके ये सेम अगर जोबी अलोंसो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो दिस कुड बी द थिंग। एंड ये जो डबल पिवट है ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर आपकी पहले तो डिफेंस को एंकर करेगा, उसके बाद यही दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके पूरे बिल्डअप के लिए। ठीक है, जो कि एंचेलोटी के अंडर बिल्कुल नहीं हो पा रहा क्योंकि उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है एसिमेट्रिकल 3-4-2-1। अब मैं इसको एसिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूँ? जोबी अलोंसो जो है 3-4-2-1 फॉर्मेशन के किंग है भाई, सबको पता है। जिस तरीके से वो 3-4-2-1 फॉर्मेशन ने जिस तरीके से तबाही मचाई है बाकी लोगों के लिए, उनको बुंडेसलीगा जितवा दिया है, तो ये हम सब जानते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये जो फॉर्मेशन है ये रिजिड नहीं है, ये डायनामिक है। कभी वो 5-2-2-1 में चले जाते हैं, ठीक है, कभी वो 4-2-2-3 करके बन जाती है आगे। तो ये जो फॉर्मेशन है ये रिजिड नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है, अटैक में अलग हो जाती है, डिफेंस में अलग हो जाती है। दैट इज वाई रिजिड ना होने की वजह से ये अपने आप को कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करती है, जिस वजह से ये फॉर्मेशन जो है बहुत ही सक्सेसफुल है। तो इसमें यूजुअली होता क्या है,
आपके विंग बैक्स, मैं अगर बेयर लेवरकुसन की बात करूं तो फ्रिम्पोंग एंड ग्रिमाल्डो। अगर फ्रिम्पोंग बहुत आगे जा रहे हैं तो ग्रिमाल्डो पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आपके जो तीनों सेंटर बैक हैं उनको एक शायद यहाँ पे सॉलिडारिटी की जरूरत है या फिर उनको एक सपोर्ट की जरूरत है। तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये कंजर्वेटिव अप्रोच के बहुत काम आता है अगर आपके फुल बैक जो हैं जो बहुत ही आगे जा रहे हैं। तो इसके फायदे क्या क्या है, ये जो फ्लैंक है उस पर ओवरलोड करता है। अगर आपको ओवरलोड पढ़ना है तो आप जानना है तो आप मेरी पिछली यूर्गन क्लॉप वाली वीडियो देख सकते हो। आपको एक फ्लैंक पे इस पे जो है ओवरलोड मिल जाता है, उसके साथ आपका जो ट्रांजिशन है उसमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि एक लेफ्ट बैक मतलब एक फ्लैंक पे जो है आपका फुल बैक ऑलरेडी पीछे है। तो अगर आप ट्रांजिशन भी करते हो, अगर काउंटर भी बढ़ जाता है बाई एनी चांस, यू डोंट नीड टू वरी, देयर इज अ डिफेंस इन द बैक। ठीक है, उसके अलावा एक नेचुरल रेस्ट डिफेंस हो जाता है, मतलब हर किसी को ट्रैक बैक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इन मड्रिड बेलिंगम को पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देयर इज अ पिवट एंड उसके पीछे हमारा एक लेफ्ट बैक ऑलरेडी यहां पे है। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एसिमेट्रिकल इज दैट इट्स मोर लाइक अ पैरेलल। अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे आ जाएगा, अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे आ जाएगा, अगर एक मिडफील्डर आगे गया तो दूसरा पीछे आ जाएगा। ये जो बिल्डअप है ना दोनों का, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज व्हाट द टैक्टिक्स आर, जो कि अनफॉर्चुनेटली एंचेलोटी रियल मैड्रिड में नहीं लगा पा रहे हैं। जबी अलोंसो आएंगे तो मुझे लगता है कि ये टैक्टिक अगर एसिमेट्रिकल वाली वो लगाएंगे तो दैट कुड बी वेरी फ्रूटफुल। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, विच इज कंट्रोल्ड केओस, अलोंसोज मिड ब्लॉक प्रेस। अब मिड ब्लॉक प्रेस में क्या होता है, यूर्गन क्लॉप क्या करते हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि बॉल छिन जाती है तो उनके सारे प्लेयर बॉल को लेने जाते हैं, बट नॉट एज अ झुंड, एकदम सिस्टम ट्रिगर्स, जो स्पेसिफिक ट्रिगर्स है, प्रेसिंग ट्रिगर्स, उसके हिसाब से जाते हैं। अगेन ट्रिगर्स के बारे में आपको जानना है तो जो मेरी यूर्गन क्लॉप वाली वीडियो वो आप देख सकते हो। बट एक अलोंसो जो है वो एकदम से प्रेस करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, उनके अपने प्रेसिंग ट्रिगर्स है। ठीक है, लेवरकुसन पे वो क्या करते हैं, जब ऑफ द बॉल होते हैं या फिर बॉल जब दूसरी टीम के पास होती है तो जो उनकी जो फॉर्मेशन है वो 3-4-2-1 वाली, वो 5-2-2-1 या फिर 4-2-3-1 में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो टीम है वो तभी प्रेस करती है जब ओपोनेंट फाइनल थर्ड में आता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एकदम चढ़ जाते हैं, दे वेट, वो वेट करते हैं कि आप आइए ताकि आपको वहां पे प्रेस करना शुरू करें, एंड जो आपके मिडिल थर्ड वाला एरिया है वहां पे प्रेस करेंगे तो अगर प्रेसिंग वहां पे खराब होती है तो काउंटर पड़ता है, तो मिडफील्डर वहां से काउंटर लेके मे बी फुल बैक को देगा, फुल बैक एक वर्टिकल पासिंग लेन ओपन हो जाती है, आप उनको आने दे रहे हो, यहाँ पे आपने टैकल मारा, आपका फुल बैक आगे गया, आपने लॉन्ग बॉल मारी, शायद आपके फुल बैक के पास ऑप्शन है आपके लेफ्ट विंग को देने का या लेफ्ट बैक को देने का या आपके स्ट्राइकर को देने का। तो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट मूव, यहाँ पे हर प्लेयर को पता है कि मुझे कब यहाँ पे अटैक मारना है। ठीक है, तो इसमें विंग बैक्स और जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल मिडफील्डर्स, इनके लिए एक वाइड ऑप्शन खुल जाता है, यानी कि एक ट्रैप बन जाता है जिसमें दूसरी टीम के मिडफील्डर्स फंस जाते हैं और आपके विंग बैक यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जबी अलोंसो आपको ऐसे चिकन्स की तरह भागने को नहीं कह रहे, दे वांट यू कि प्रेस व्हेन इट हर्ट्स, इट्स नॉट लाइक दैट कि कूद पड़ो। ठीक है, अब ये मड्रिड में कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला रूल वेलवर्डे आपका इंजन है भाई, प्रेस करना हो, काउंटर मारना हो, शूट करना हो, कुछ भी करना हो, डिफेंस करना हो, वो यूर्गन क्लॉप के लिए भी इंजन बन सकते हैं, जबी अलोंसो के लिए भी इंजन बन सकते हैं, और डेफिनेटली उनका रोल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। फिर आएंगे बेलिंगम यहाँ पे फाइनल थर्ड में जो आगे की तरफ से अटैक करेंगे, जो अटैक मतलब अटैकिंग की साइड से जो प्रेस करने की कोशिश होगी वो बेलिंगम यहाँ पे करेंगे, और ये डॉटमेंट पे वो करते थे बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई IQ प्रेसिंग, एंड बेलिंगम के पास वो IQ है क्योंकि उनको पता है मुझे किस प्लेयर को कब यहाँ पे प्रेस करने की जरूरत है। अगेन इट्स नॉट लाइक दैट कि ट्रैक बैक करके पीछे आना है, एक लेवल तक वो जाएंगे क्योंकि फाइनल थर्ड में तो पूरी टीम वैसे ही प्रेस करेगी, वो कोशिश करेंगे उस टीम को फाइनल थर्ड में धकेलने की, ताकि ये प्रेशर के चक्कर में ये लोग पीछे जाएं, गलती करें, काउंटर पड़े, लॉ बॉल आए, गोल। ठीक है, ये बेलिंगम का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ आते हैं चुआमेनी प्लस कामाविंगा, दोनों पिवट रोल, उनका सिर्फ एक ही काम है, इनको टैकल करना, जो मिडफील्डर आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करना, कुछ भी करना, अपने डिफेंस तक नहीं पहुंचने देना, बहुत सिंपल रूल है, इसमें कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। रॉड्रिगो जो कि यहाँ पे एक डिफेंसिव ट्रैकिंग हमेशा लैक करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ रॉड्रिगो जो है मैंने उनको कभी ट्रैक बैक करते देखा नहीं और वो शायद कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जब आप उनको प्रेस स्मार्ट करने को बोल रहे हो, जब मिडफील्डर्स या बेलिंगम यहाँ पे उनको प्रेस कर रहे हैं, तो जो लॉ बॉल जाएगी वहां पे जो रॉड्रिगो की पेस है, जो उनको फ्रीडम मिलेगी, वो बहुत काम की हो सकती है। अगेन ये फुल बैक भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर रॉड्रिगो भी पीछे आके बॉल को लेके आराम से आगे जा सकते हैं। तो ये सिस्टम सबको बेनिफिट करने वाला है और टैक्टिकली सबको पता होगा कि हमें इस फील्ड में क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड में किसी भी प्लेयर को कुछ नहीं पता क्या करना है एज ऑफ नाउ। सिर्फ एंचेलोटी जी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बैठे हैं, अगर तुम्हारा खोपड़ा लग गया तो गोल मार दो, अगर तुम्हारी ड्रिबलिंग चल गई तो शूट कर दो, अगर तुमने बॉल छीन ली तो छीन ली, नहीं छीन ली तो गोल खा जाओ। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 विच इज सर्जिकल बिल्डअप फ्रॉम द बैक। तो
जैसे कि मैंने यॉर्गन क्लॉप में बताया था, यॉर्गन क्लॉप को भी पसंद है कि वो बॉल कैरिंग डिफेंडर्स लेके जाएं। सेम जो हमारे जबी अलोंसो हैं, वो भी जो अपना बिल्डअप है गेम का वो पीछे से बनाते हैं, कीपिंग पोजीशन। अब इसमें ये क्या करते हैं कि जो इनके ट्रिगर्स हैं वो ये डिफरेंटली करते हैं। जो सबसे स्मार्ट चीज़ इसमें करते हैं वो इसमें करते हैं 3+2 स्ट्रक्चर। 3+2 का मतलब आपके थ्री डिफेंडर्स, सॉरी 3 सेंटर बैक एंड जो आपके डबल पिवट है, ठीक है, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइपोथेटिकली आपका जो एक विंग बैक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर मिडफील्ड और डिफेंस कहीं पे भी इन्वॉल्व है तो आपका एक विंग बैक तो हमेशा पीछे रहेगा ही रहेगा उस स्ट्रक्चर को सॉलिडारिटी देने के लिए। तो एक विंग बैक अंदर की तरफ आ जाता है एज अ मिडफील्डर, एक ऑप्शन आपको देने के लिए, और दूसरा जो है मिडफील्ड को सॉलिडारिटी देने के लिए पीछे रह जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट और उसके बाद मिडफील्डर जो अगर फर्स्ट पिवट पीछे आ रहा है, हाइपोथेटिकली अगर चुआमनी पीछे की तरफ आ रहा है तो कामाविंगा आगे की तरफ चला जाएगा, जस्ट टू गिव एक्स्ट्रा हेल्प इन द अटैक। एंड ऑब्वियसली फुल बैक की वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट आपके डिफेंस में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो सेकंड पिवट होगा ये आपके लिए स्पेस ढूंढेगा, ये पासिंग लेन्स ढूंढेगा, ये इस तरीके से आगे जाके कंफ्यूज करेगा दूसरी टीम को कि वो पासिंग लेन्स वहां पे खुले जिससे कि बॉल मिले। आपका सेंटर बैक शायद आपके विंग बैक को बॉल मार दे। मैं हर बार विंग बैक यूज कर रहा हूं क्योंकि विंग बैक का ही मेन काम यहां पे आएगा। जब बॉल आगे आएगी तो लॉन्ग बॉल जाना, तो विंग बैक का तभी 3-4-2-1 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो जबी अलोंसो करते हैं, जो कि ग्रिमाल्डो एंड फ्रिम्पोंग जो है ये दोनों करते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे आपके लिए पासिंग लेन ओपन हो जाएंगी, क्योंकि आपका जब प्लेयर आगे की तरफ जा रहा है, आपके डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स एंड डिफेंडर्स पीछे पीछे आपस में पासिंग कर रहे हैं, तो दूसरी टीम आपकी तरफ आएगी, आपका एक प्लेयर बाहर जाएगा, आपको लॉप बॉल पड़ेगी, तो आपकी जो पासिंग लेन्स है वो यहाँ पे आपके ये जो है ये ओपन हो जाएंगी। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो आपके सेंटर बैक हैं वो एक ट्राइंगल सिस्टम में खेलते हैं आपके मिडफील्डर के साथ, तो इसमें बॉल लूज होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनको पता है पास 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 आगे, पास 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 आगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही होता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हमेशा एक ट्राइंगल फॉर्मेशन जरूर रहती है, ताकि उनका प्लेयर अगर यहाँ है यहाँ पास, अगर वो यहाँ है वापस पास, या फिर वो इधर जाए तो उधर पास, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन में हमें हमेशा रहने की जरूरत होती है। अब मैड्रिड इस चीज को कैसे कर सकती है, अब मैड्रिड के पास रुडिगर, मिलिटाओ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मिलिटाओ खेल रहे होंगे, दो बेस्ट डिफेंडर्स हैं। मिलिटाओ अपने दिन पे वन ऑफ द बेस्ट बॉल कैरिंग डिफेंडर है यूरोप में। जब वो साइन हुए थे ओवर, मुझे ध्यान है कि जो क्या कहते हैं डेलिट है, डेलिट के ऊपर उनको साइन किया था। पूरी दुनिया उस टाइम पे एएक्स के मैथियस डेलिट को साइन करना चाहती थी, बट रियल मैड्रिड ने पोर्टो के एक राइट बैक को स्लैश सेंटर बैक को साइन किया, विच इज एडर मिलिटाओ, एंड इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। अगर उनको एसीएल नहीं होती तो वो राज कर रहा होता भाई यूरोप पे इस टाइम। तो आई एम स्टिल अज्यूमिंग कि वो फिट होगा। रुडिगर एंड यहाँ पे मिलिटाओ ये काम कर रहे होंगे आपकी बॉल के साथ, एंड चुआमेनी जो होंगे वो शायद ऑब्वियसली क्योंकि डिफेंसिव मिडफील्डर है तो वो पीछे की तरफ ट्रैक बैक कर रहे होंगे, ट्राइंगल बना रहे होंगे आपके सेंटर बैक्स के साथ। एंड जो कामाविंगा है वो आगे की तरफ आपके लिए स्पेसिंग बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो प्रेशर में बहुत अच्छा थ्राइव करते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो पीछे हैं तो वो आगे यहाँ पे जा रहे होंगे। एंड जूड बेलिंगम जो है वो थोड़ा सा पीछे आपके लिए आ रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक अगर फ्लोरियन वर्ड्स में बोलूं, अगर बेन लेवरकुसन में स्ट्रक्चर के साथ फ्लोरियन वर्ड्स को बहुत फायदा मिलता था, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे आते थे कि पासिंग लेन बना के बॉल उनको मिलती थी, तो फ्लोरियन वर्ड्स फिर आ गया तो पैट्रिक शिक या मोसा डियाबी को जो है बॉल फीड करते थे। जूड बेलिंगम यही रोल यहाँ पे अदा कर सकते हैं, फ्लोरियन वर्ड्स वाला। तो इस पूरे जबी अलोंसो के सिस्टम में आप जितनी भी टैक्टिक्स अभी तक देखोगे उसमें आप देखोगे जूड बेलिंगम को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वाइल इट्स अटैकिंग, लेट रन्स बनाना, पासिंग करना, जो कि हम बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं। जो फर्स्ट सीजन आपने जूड बेलिंगम का देखा था, अनफॉर्चुनेटली वो जूड बेलिंगम अभी आपको देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि एंचेलोटी आपसे ट्रैक बैक करवा रहे हैं, एंचेलोटी आपसे पता नहीं पीछे की डिफेंडिंग ही करवा लेते हैं। जब आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा, आपको फ्रीडम ही नहीं मिल रही, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस सिस्टम में जूड बेलिंगम को ये फायदा यहाँ पे मिलेगा। एंड ये टैक्टिक है, ये फर्स्ट मिनट से रियल मैड्रिड को हेल्प करेगी पूरे गेम का टेम्पो कंट्रोल करने में, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इनसाइड 10 एंड जोन 14 कंट्रोल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनसाइड 10 का क्या मतलब है। 3-4-2-1 की जो फॉर्मेशन है बेन लेवरकुसन पे जबी अलोंसो की, उसमें वो स्ट्राइकर्स के पीछे नॉट ट्रेडिशनल विंगर्स नहीं खिलाते हैं, वो मोर लाइक उन विंगर्स को ना एक मिडफील्डर की तरह खिलाते हैं। अगर आप देखो तो हॉफमैन खेलते हैं या वर्ड्स खेलते हैं, टेक्निकली वर्ड्स इज ऑल्सो अ विंगर कहीं ना कहीं, बट ट्रेडिशनल विंगर्स नहीं है, वो मोर लाइक अटैकिंग मिडफील्डर्स कहते हैं इनसाइड, इसलिए उनको नंबर 10 में यहाँ पे जो मैंने नाम रखा है नंबर 10 इसीलिए बोला है, वो स्ट्राइकर के बिहाइंड खेलते हैं। अब यहाँ पे इनका क्या काम क्या होता है, ये हाफ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, यानी कि अटैकर से थोड़ा सा आगे का जो एरिया हो गया उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, आपके डिफेंडर्स या दूसरी टीम के मिडफील्डर्स को वहां पे ल्योर करके रखते हैं, ताकि आपके विंग बैक्स वगैरह को यहाँ पे स्पेस मिल सके, वर्टिकल पासिंग हो सके, इनवर्ट पासिंग हो सके। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ दीज मिडफील्डर्स आर, ठीक है।
यहाँ पे इसके साथ साथ ये फुल अब अगेन जब ये स्पेस होल्ड कर रहे हैं, आपके सेंटर बैक एंड मिडफील्डर अगेन ट्राइंगल पासिंग कर रहे हैं, आपके फुल बैक्स आगे आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से अपने जो मार्कर्स हैं, जो शायद स्ट्राइकर्स को मार्क कर रहे होते हैं, उनको ही अपने पास झेल के रखते हैं ताकि दूसरी टीम को लेन मिले, दूसरे प्लेयर्स को लेन मिले पास करने के लिए। ठीक है, अब ये मैड्रिड में कैसे हो सकता है? अगेन इसके लिए मतलब पहले मैं इस नंबर 10 के 2-3 फायदे आपको बता देता हूँ। आपके लिंकअप में आपके अटैक में ये लिंकअप का रोल अदा करते हैं, मिडफील्डर से अटैक के बीच में ये स्पेसेस बनाते हैं। दूसरा, ये आपके जो दूसरी टीम के डिफेंडर्स हैं उनको आउट पोजीशन करते हैं। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो मार्कर्स होते हैं फिर वो इनको मार्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू ड्रॉप लाइक इतना हाफ स्पेस में आके। ठीक है, तो वो जो डिफेंडर्स हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी पोजिशनिंग इधर उधर हो जाती है। उसके अलावा जो जूड बेलिंगम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जब ये अपने पास रोके हुए बॉल इधर जा रही है तो दूसरे डिफेंडर्स वहां पे जाएंगे, तो इनका जो एरिया होगा वो थोड़ा सा स्पेस बनेगा। जब तक बॉल आएगी ये लेट रन बना के गोल मार सकते हैं। एंड इन लेट रन के लिए जूड बेलिंगम से अच्छा प्लेयर कोई पूरे यूरोप में है ही नहीं। जितनी फैंटास्टिक लेट रन वो बॉक्स में बनाते हैं, जितनी हमने अब तक देखी हैं। अगर आपको बार्सिलोना का वो विनर गोल भी याद हो 4-3 वाला, उसमें उन्होंने लेट रन बनाई थी और शूट गोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नंबर 10 वाली चीज है वो यहां पे यूजफुल हो जाती है। एंड जोन 14 जो मैंने आपको बोला, जोन 14 इज जस्ट आउटसाइड द डी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी बिल्डअप के लिए या किसी भी तरीके के अटैक बनाने के लिए, वो आप डोमिनेट कर सकते हो। क्योंकि अब आपके प्लेयर वहां पे हैं, आपके प्लेयर्स या तो डिफेंडर्स के साथ वहां पे हैं जिससे आपके विंग बैक्स को फायदा मिल जाएगा, या फिर अगर विंग बैक्स पे आपके प्लेयर चढ़े हुए हैं तो आपके इन वाले प्लेयर्स को लेट रन बनाने का मौका मिल जाएगा या फिर बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिल जाएगा। अब रियल मैड्रिड में कैसे कर सकते हैं? जूड बेलिंगम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेट रन बनानी होगी, पोजीशन रखना होगा। वो हर काम, ये दोनों तीनों काम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ विनीसियस जूनियर, ट्रेडिशनली वो विंगर है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो यहाँ पे जो है एक मिडफील्डर की तरह, अटैकिंग मिडफील्डर की तरह कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे। मुझे नहीं पता वो खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है वो लेफ्ट विंग के अलावा किसी पोजीशन पर ठीक से नहीं खेल सकते। तो लेट्स सी, ये तो टाइम बताएगा कि वो कैसे कर पाते हैं कैसे नहीं। पर यहाँ पे अगर वो उनको रीपोजिशन कर दें स्ट्राइकर के पीछे, एंड जिस तरीके से फ्लोरियन वर्ड्स को रखा जाता है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मतलब एटलीस्ट एक 2 वर्सेस 1 ओवरलैप विंग बैक्स के साथ यहाँ पे कर सकते हैं कि विंग बैक आगे जाएंगे तो दोनों विंग बैक यहाँ पे हैं। अगर वो यहाँ पे तो उनके पास दोनों ऑप्शन है ओपन यहाँ पे। प्लस यहाँ पे रॉड्रिगो का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रॉड्रिगो अगर राइट साइड से किसी तरीके से कट इन करके शूट लेते हैं, क्योंकि आप बेलिंगम आपके लिए सारा प्रेशर वहाँ पे लेके बैठा है, वो सारे डिफेंडर्स को अपने पास लेके बैठा है, तो आपको वहाँ पे स्पेस मिल रहा है। आपका विंग बैक में भी आपको थ्रू बॉल से प्ले करवा दे, जैसे कि वेलवर्डे 1 टच थ्रू बॉल खिलवाते थे, जैसे एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में आपको याद हो उन्होंने गोल लगवाया था। तो ये तीनों प्लेयर का रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड ने कुछ इस तरीके का ट्राई करने का अभी तक सोचा ही नहीं है, एंचेलोटी ने कभी करवाया नहीं, क्योंकि एंचेलोटी अपनी स्टबन फ्री मार्किंग के साथ ही एज यूजुअल यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गए वो 5 पॉइंट जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जबी अलोंसो में हेल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ पॉइंट जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जबी अलोंसो के साथ हो सकती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, टू स्ट्रक्चर्ड फॉर स्टार्स। जबी अलोंसो एक बहुत ही टैक्टिकल कोच है, हर प्लेयर की एक पोजीशन फिक्स है, उनका रोल फिक्स है। जैसे हमारे कुछ इंग्लिश के टीचर्स होते हैं ना, फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे हाइफन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे डबल कोट्स क्यों नहीं लगाया, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर एकदम डिटेल्ड चीज़ें देखते हैं। वो रियल मैड्रिड के स्टार्स के लिए वुड बी थोड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि रियल मैड्रिड के स्टार्स को थोड़ी आदत है, फ्री पार्टी फ्रीडम टाइप के प्लेयर्स हैं। उतना ज़्यादा टैक्टिकली मुझे नहीं लगता, क्रूज होता शायद कर लेते, मॉडरिच मुझे नहीं पता, अगर खेलेंगे तो वो भी कर सकते हैं, कामाविंगा डेफिनेटली कर सकता है, वेलवर्डे पक्का कर सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट विनीसियस, रॉड्रिगो एंड एम्बापे एंड बेलिंगम ऑल्सो कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ रियल मैड्रिड के स्टार्स के साथ काम कर सकती है कि नहीं, मुझे लगता है दिस कुड बी अ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करो, वो है कि अलोंसो का जो सिस्टम है वो आपको डेप्थ मांगता है ऑन द बेंच, राइट। अलोंसो सिस्टम डिमांड्स डेप्थ, यानी कि आपके बेंच पे जिस तरीके से जो रियल मैड्रिड का वो ट्रिपलेट वाला चैंपियंस लीग वाला सीजन था, अगर आप बेंच देखो, मोराटा, इसको, हामिस रॉड्रिगेज, मतलब डनीलो, इतने सारे प्लेयर्स आपके पास थे जो आपके बेंच से आके, एसेंसियो जो गोल मारने के लिए तैयार थे। इस तरीके के सिस्टम में, क्योंकि आपको इसमें विंग बैक्स को प्रॉपर 90 मिनट्स भागना पड़ेगा, आपके मिडफील्डर्स को टू एंड फ्रो करना पड़ेगा, आपके जो डिफेंडर्स हैं उनको शायद थोड़ा अंडर प्रेशर खेलना पड़ेगा। रोडिगर ऑब्वियसली हर मैच नहीं खेल पाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, तो आपका बेंच भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इफ जबी अलोंसो विल गेट द सेम काइंड ऑफ बेंच अगर वो यहाँ पे खिलवा रहे होंगे। और रोटेशंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, सारे प्लेयर्स सेम टैक्टिक्स के साथ हर मैच नहीं खेल सकते जबी अलोंसो। अगर आप बेन लेविकुसन का अभी भी बेंच देखो, उनके पास इनफ वहाँ पे है, पैट्रिक शीक खेल लेते हैं कभी भी स्ट्राइकर, वो नहीं है तो उसके अलावा वर्ड्स खेल लेते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद पीछे मिडफील्डर्स की बात करो तो आप हॉफमैन खेल लेते हैं, पलासियोस, चाका, देयर सो मेनी प्लेयर, तपोस्वा, बहुत सारे प्लेयर्स उनके पास हैं, भरे पड़े हैं।
तो उनकी डेप्थ बहुत अच्छी है, इसलिए वो स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि रियल मैड्रिड पे वो कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मिडफील्ड कंट्रोल बट नो रियल विड्थ। ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली विनीसियस के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो नंबर 10 वाला पोजीशन यहाँ पे खिलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो मिडफील्ड वाली पोजीशन है विनीसियस इसमें खड़े उतर सकते हैं। सेम गोज विद रॉड्रिगो। अब अगर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर विनीसियस उस रोल में अच्छे नहीं होंगे तो जबी अलॉन्सो एज अ टाइप ऑफ गाय वो उनको बेंच कर देगा। उनके बेंच करने से प्रॉब्लम यहाँ पे लॉकर रूम में काफी बढ़ सकती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जबी अलॉन्सो को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या मैं विनीसियस जैसे प्लेयर्स को ट्रेडिशनल विंगर्स से हटा के क्या मिडफील्ड यहाँ पे खिला सकता हूँ। जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि विनीसियस इस तरीके की, जिस तरीके का एटीट्यूड विनीसियस का हो चुका है, मुझे पर्सनली लगता है कि वो उस चीज को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये लॉकर रूम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। आइदर विनीसियस बिकेंगे अगर ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जबी अलॉन्सो तो कहीं नहीं जाने वाले अगर वो आते हैं। तो विनीसियस का रोल जो यहाँ पे होगा वो बहुत देखने वाली चीज होगी। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि अगर नंबर 10 वाले रोल में जो मैंने आखिरी पॉइंट बताया था, अगर जबी अलॉन्सो खिलाते हैं, दिस वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स ये थे वो 5 पॉइंट प्रोज एंड 3 कॉन जो मुझे लगता है कि जबी अलॉन्सो के आने से रियल मैड्रिड पे ये इंपैक्ट होगा। आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड कोई कौन आपको लगता है कि जो और हो सकता है जबी अलॉन्सो के साथ, काइंडली लेट मी नो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।